हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर देखो क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी हमने लास्ट टाइम क्या पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। अब हमें उन सब का क्या पढ़ना है, इनवर्स पढ़ना है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 2/3 पार्ट कह देते हैं हम। देखो 3 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका मतलब जो ये क्या है 2/3 आया अपना ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आता तो आप इनवर्स नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हर एक नॉलेज होनी चाहिए। साइन एक्स, कोस एक्स, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं 6 फंक्शंस, उन सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। डोमेन, रेंज, 1 1 ऑन 2 है या फिर नहीं है, मैनी वन है, पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है, ओड इवन फंक्शंस है। ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टीज हमें पता होगी तभी हम उन सब का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शंस होते हैं। मैनी वन फंक्शन होते हैं तो वो क्या हो गए, पीरियोडिक भी होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम, जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस आर पीरियोडिक। ठीक है, अगर पीरियोडिक फंक्शन है सभी के सभी तो इसका मतलब क्या, वो मैनी वन होंगे। हैंस मैनी वन लिख सकते हैं, हैंस दे आर मैनी वन, दे आर मैनी वन। अगर कोई भी फंक्शन यदि मैनी वन है तो उनका क्या इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इनको क्या कह देंगे, नॉन इन्वर्टिबल है, हैंस नॉन इन्वर्टिबल। नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, आइए जी समझ। तो अब हम क्या काम करेंगे, जो ये सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको हम क्या करेंगे, इनकी डोमेन्स को एक पर्टिकुलर डोमेन दे देंगे, कट कर देंगे डोमेन को। अगर उन डोमेन्स को हम कट कर देते हैं और उनको एक 1 1 फंक्शन बना देते हैं तो क्या करेंगे, हम इनका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या काम करेंगे हम, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन हमने क्या कर दी, रिस्ट्रिक्ट कर दी। एक पर्टिकुलर डोमेन दे दी हमने, भाई जो साइन फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, इसके बीच की वैल्यू ही हम लेंगे। तो हमने क्या काम किया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी हमने डोमेन कट कर दी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम वी कट और कर्टेल। कर्टेल का मतलब भी क्या होता है, कट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। वी कट और कर्टेल द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, टू मेक देम 1 1, टू मेक देम 1 1 फंक्शन। ठीक है, आइए जी समझ। क्या काम किया हमने, हमें पता है जो इनवर्स पॉसिबल होता है किसी भी फंक्शन का वो क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होगा। अगर कोई भी फंक्शन मैनी वन हो गया तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। देखो साइन एक्स का जैसे ग्राफ था, हमें पता है ये ऐसे रिपीट हो रहा था ये। आइए चीज समझ, अगर हम यहाँ पे x के हमें पता है 1 1 फंक्शन का कैसे देखते हैं हम, भाई x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर दी, तो यहाँ पे देखो 2 वैल्यूज दी, एक y के ऊपर। आइए चीज समझ, अगर 2 चीज की एक इमेज है तो वो 1 1 नहीं होगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस डोमेन को हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट फॉर्म में ले आए। भाई एक पर्टिकुलर डोमेन दे दी, अगर हम इस डोमेन से इस डोमेन के बीच लेंगे, ठीक है भाई, या ये चीज़ कह दिया भाई यहाँ से लेके हमने यहाँ तक लेना है बस फंक्शन, आगे वाला कट कर दिया तो क्या आया, यहाँ पे अगर हम ग्राफ को कट करेंगे तो क्या एक ही पॉइंट मिला। जो ग्राफ है एक पॉइंट के ऊपर कट हुआ, अगर एक पॉइंट के ऊपर कट होता है तो वो फंक्शन कौन सा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। तो इसी तरह क्या काम किया हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब के डोमेन्स को कर्टेल कर दिया, कट कर दिया, ताकि हम क्या करें, इन सब का इनवर्स फाइंड कर सकें। आइए चीज समझ, क्या हमने कर्टेल कर दिया। मान लेते हैं शुरू में हम साइन एक्स की कर्टेल करते हैं डोमेन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन आता है अपना साइन का। पहले हम जनरली ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है साइन एक्स, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एफ है कोई भी साइन एक्स, ठीक है, फंक्शन साइन एक्स है तो इसकी डोमेन क्या होती है, फंक्शन की डोमेन होती है रियल नंबर होती है। क्यों, क्योंकि साइन एक्स की अगर हम सिंपल लेते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेते हैं साइन एक्स, तो उसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है। और जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2।
अब यहाँ पे क्या काम हुआ, अगर कोई भी फंक्शन रियल नंबर है तो वो अपने आप को क्या करेगा, साइन एक्स रिपीट करेगा, 2 पाई पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है। अगर रिपीट करेगा तो वो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। अगर मैनी वन फंक्शन हो गया तो हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने क्या काम किया, इसकी जो डोमेन है उसको हमने कर्टेल कर दिया, सॉरी जो रेंज आएगी इसकी -1 से लेकर 1 आएगी। ठीक है, ये चीज़ किया। तो अब हम क्या काम करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे π/2, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे पाई है, ठीक है, और यहाँ पे है ये 1 और -1। अब हमें पता है साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनी वैल्यूज तो ये है, तो ग्राफ बना लेते हैं हम। π/2 के ऊपर हमें पता है साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ये +1 आ गया, तो एक ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पाई के ऊपर ये दोबारा से 0 हो गया अपना, ठीक है। फिर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो इसका ग्राफ क्या, सेम एज इट इज जैसे पॉजिटिव के अंदर है वही नेगेटिव के अंदर आएगा। ये भी बना लेते हैं हम यहाँ पे ग्राफ, ये बना दिया, यहाँ पे ये पाई गया, -पाई के ऊपर गया, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे डोमेन लेते हैं इसकी ये, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या, 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करता है ये ग्राफ, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर दिया तो ये बन गया अपना मैनी वन फंक्शन, ठीक है। लेकिन हमें इन्वर्टिबल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या काम किया, इसकी एक पर्टिकुलर डोमेन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डोमेन कट कर दी। क्या डोमेन कट की, -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। ये चीज़ हमने क्या काम किया है कि स्टैंडर्ड लिख दी। अगर कोई भी जर्नल चीज़ कह दिया जाए भाई साइन एक्स इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो वहाँ पे हम डोमेन क्या लेंगे, -π/2 से π/2 तक। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, y के बराबर आ गए, ठीक है। अब इसका इन्वर्स लिखना है हमें, y = क्या आया, साइन एक्स, x = क्या आ गया, साइन इन्वर्स y आ गया। और फिर क्या करना होता है इन्वर्स के लिए, y को x में रिप्लेस करना होता है, तो y को x से रिप्लेस किया तो y = क्या आ गया अपना, साइन इन्वर्स x आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, हमने क्या काम किया, इन्वर्स। अब देखो अब हमें लिखनी है इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। जो साइन इन्वर्स x आ गया है तो इसकी डोमेन लिखेंगे, पहले साइन x की देखो, इसकी डोमेन हमने क्या कर दी, रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो अब ये फंक्शन क्या बन गया, f = साइन x, और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अब -π/2 से π/2। क्यों, क्योंकि हमने इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी है। अब -π/2 से लेकर π/2, कहाँ तक, -1 से 1 तक। आइए चीज समझ, ये अब डोमेन क्या बन गई, इस फंक्शन की डोमेन क्या बन गई अब, -π/2 से π/2। अगर जर्नल ये चीज़ कह दिया जाए, अगर हमें देखो डेफिनेशन ये चीज़ दे दी, कोई भी फंक्शन दे दिया, मान लिया किसी क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ दे दिया f(r)(r), ठीक है, और f = साइन x, तो बताओ ये क्या इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे इसको, ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर है। तो अगर रियल नंबर आई इसकी डोमेन तो क्या करेगा, ये अपने आप को रिपीट करेगा। अगर रिपीट करेगा तो क्या होगा, ये मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। लेकिन इसी तरह यदि कोई फंक्शन ऐसे आ जाता है, ये अगर ये चीज़ दे दिया जाए -π/2 से लेकर π/2, डिफाइन है -1 से 1 तक, और f = साइन x दे दिया, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं हम, देखो डोमेन क्या कर दी, रिस्ट्रिक्ट कर दी भाई, एक पर्टिकुलर डोमेन रेंज दे दी, डोमेन की वो दे दी, एक पर्टिकुलर डोमेन का इंटरवल दे दिया -π/2 से π/2 के बीच। तो अब हम क्या कह सकते हैं इसको, साइन x क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, 1 फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब हम f को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिखेंगे, ठीक है भाई। साइन इनवर्स x डिफाइन है अपना -π/2 से π/2 और -1 से 1। तो इसकी जो अब डोमेन और रेंज क्या बनेगी, हमें पता है अगर इनवर्स निकालते हैं तो डोमेन रेंज में और रेंज किस में चली जाती है, डोमेन में चली जाती है। तो इसके लिए डोमेन रेंज क्या बनेगी, -1 से लेकर 1, कहाँ तक, -π/2 से π/2। ये चीज़ आया समझ, ये चीज़ क्या, इन्वर्टिबल नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल,
क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन अपनी रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है, साइन एक्स क्या है? रिपीटिव है, रिपीटिव फंक्शन है, तो ये अपने आप को रिपीट करेगा, तो मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई होगी यहाँ पे। लेकिन यदि हमने क्या कह दिया, कोई साइन एक्स फंक्शन है और एफ डिफाइन है -π/2 से π/2, रिस्ट्रिक्ट कर दी डोमेन, तो ये फंक्शन बन गया अपना 1 1 फंक्शन। देखो यहाँ पे अगर हम क्या कर दी, यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी डोमेन, ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी, तो अपना फंक्शन क्या बना, यहाँ से लेकर -π/2 से π/2। अब अगर हम इस फंक्शन को कट करते हैं, ये फंक्शन कट करेंगे, तो ये ग्राफ कितने पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है? ये एक पॉइंट के ऊपर कट करेगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये फंक्शन हो गया अपना 1 1 फंक्शन। कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से लेकर π/2 तक। आइए चीज समझ, ये हमने साइन एक्स डिफाइन कर दिया। देखो अब हमने साइन एक्स ये लिख दिया, तो इनवर्स क्या बनेगा इसका, f = साइन इनवर्स x बनेगा। और f कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, -1 से लेकर 1, और रेंज क्या बनेगी इसकी, -π/2 से π/2 बन गई। ये आई ये चीज़ समझ। हमने पहले क्या काम किया, पहले डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। देखो ये चीज़ क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो -π/2 से π/2 एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन कर दी गई है भाई। हमें अगर कुछ भी नहीं कह रखा है और ये कह दिया भाई f = साइन एक्स क्या है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, इनवर्स पॉसिबल है, तो हमें डोमेन जनरली ये चीज़ लेनी है। तो जैसे देखो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लिया ये चीज़ कह दिया जाए f ऑफ 1/2, ठीक है, f ऑफ 1/2 का मतलब क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब देखो 1/2 साइन के किस एंगल पे आएगी, देखो 1/2 आती है 30 के ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6। तो अब देखेंगे, देखो π/6 आती है, इसके रेंज के अंदर है, रेंज के अंदर है, तो साइन से साइन कट गया, मतलब डायरेक्ट अपना क्या आ गया, π/6 आ गया। सबसे पहले हमें क्या, इनवर्स हम तभी फाइंड कर सकते हैं कब, जब इसका क्या डिफाइन हो, इनवर्स डिफाइन हो। देखो कोई भी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यदि डिफाइन है, उसकी रिस्ट्रिक्ट हमने डोमेन कर दी, तभी हम उसका इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने साइन एक्स के लिख लिया। ये कोई जरूरी, ये भी कोई जरूरी नहीं है भाई यही चीज़ दे रखी है, क्या पता क्वेश्चन के अंदर ये भी दे दिया जाए। ये यहाँ पे 3π/2 मान लेते हैं हम, और कोई फंक्शन दे दिया, कह दिया भाई जो फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक साइड। अब की बार फंक्शन डिफाइन कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, π/2 से 3π/2 तक, मतलब f कोई भी फंक्शन है हमारा साइन एक्स, और ये डिफाइन है कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेकर 3π/2 सॉरी हाँ 3π/2 तक। और इसकी जो डेफिनेशन है कहाँ तक जा रहा है, ये -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या होगा, अब इसका इनवर्स क्या, f = क्या हो जाएगा अपना साइन इनवर्स x, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन होगा -1 से लेकर 1, डिफाइन टू π/2 से लेकर 3π/2, ठीक है। ये चीज़ आई समझ, ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब देखो जो डिफाइन किया है हमने फंक्शन, क्या ये चीज़, तो अगर मान लिया जाए ये डोमेन दे रखी है यहाँ पे साइन एक्स की, ये तो पर्टिकुलर क्या होगी, गिवन होगी, लेकिन ये हमारी क्या है, जो -π/2 से π/2 है, ये स्टैंडर्ड है, ये क्या है, स्टैंडर्ड लेके चलेंगे हम। अगर ये चीज़ कह दिया जाए भाई साइन एक्स इन्वर्टिबल है और डोमेन नहीं दे रखी, तो हम जनरली क्या लेके चलेंगे, -π/2 से π/2, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं किसके अंदर, तो इस जो ये डोमेन देखिए, इसके अंदर f इनवर्स ऑफ 1/2 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब हम क्या देखेंगे, जो साइन इनवर्स है पॉजिटिव है अंदर वैल्यू, तो π/2 से लेकर 3π/2 के बीच पॉजिटिव कहाँ तक है, इसका मतलब जो ये पॉजिटिव है ये यहाँ है। आइए चीज समझ, ये पॉजिटिव यहाँ पे है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको,
बताओ क्या लिखेंगे, 1/2। मतलब हम अगर पाई माइनस समथिंग कर दे, पाई माइनस समथिंग है तभी तो पॉजिटिव है साइन एक्स। अगर नीचे आ जाता है तो साइन एक्स की क्या वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, तो पाई प्लस करना पड़ेगा हमें। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर क्या वैल्यू है, +1/2 है। अब 1/2 पहले देखें हम, इसकी डोमेन में है तो इसका इनवर्स मतलब पॉसिबल है। तो अब देखते हैं 1/2 कहाँ पे होगा। 1/2 जनरली होता है 30 के ऊपर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ, क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज तो लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो साइन एक्स पॉजिटिव कब है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, जैसे ही साइन थर्ड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब हमें सेकंड में लेना पड़ेगा। तो हमने क्या काम किया, पाई में से 30 माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस मतलब पॉजिटिव आएगा, तो साइन, देखो यहाँ पे ये आ गया साइन 5π/6 आ गया, ये लिख दिया हमने। यहाँ पे अब क्या आया, साइन, अब देखो ये भी कैंसिल आउट कब होंगे, यदि ये जो ये एंगल है ये इस डोमेन में है या नहीं है। अब देखेंगे 5π/6 देखो डोमेन में है या नहीं है, 150 150 हो गया, 150 डोमेन में होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है 90 to 270 है, ये 90 डिग्री टू 270 डिग्री है, और हमारा यहाँ पे है 150 डिग्री, तो इसका मतलब ये डोमेन में आ गया, इसमें, इसकी डोमेन में तो है ही। अगर इसके डोमेन में है तो इसका आंसर हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट 5π/6 है। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो अगर ये चीज़ कह दिया जाए एफ इनवर्स -1/2 कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है, एफ इनवर्स तो वही है साइन एक्स है, तो एफ इनवर्स -1/2 मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अब क्या काम करेंगे हम, अब देखेंगे हम जो माइनस है π/2 से लेकर 3π/2 के बीच कहाँ होगा साइन माइनस, साइन माइनस आया, पाई प्लस समथिंग आया, यही चीज तो है। ये जो ये वैल्यू है ग्राफ की, इस वैल्यू के अंदर साइन क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होता है। तो देखो क्या करना पड़ेगा हमें, 1/2 मतलब 30, यही चीज है। तो क्या काम करें हम, पाई प्लस 30 लिख सकते हैं। हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई प्लस π/6, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख दिया ये चीज़, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए नेगेटिव। तो अब क्या काम आया, साइन इनवर्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, तो 6 क्या आ गया, 7π/6। अब ये देखेंगे जो 7π/6 है ये इसकी डोमेन में आएगा या नहीं आएगा, ये है 210 है, तो ये डोमेन में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने ये भी डिफाइन कर दिया भाई, इसका साइन भी डिफाइन होगा, साइन इनवर्स। आइए चीज समझ, ये लिख दिया हमने साइन इनवर्स के बारे में। क्या क्या चीज पढ़ी, डोमेन पढ़ दिया भाई, -π/2 से π/2 क्या होगी, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लेकिन वो चीज क्या है, क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज पूछ सकता है, पर्टिकुलर डोमेन देके कुछ भी चीज पूछ सकता है, लेकिन जर्नली हम क्या मान के चलेंगे, -π/2 से π/2। ठीक है, हमने क्या काम किया, साइन एक्स को पहले 1 बनाया रिस्ट्रिक्ट करके डोमेन, और फिर इसका इनवर्स निकालना। ठीक है, देखो अब 2 नोट्स लिख लेते हैं हम। फर्स्ट नोट लिखते हैं, जो साइन इनवर्स एक्स होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। जो x की वैल्यू क्या होगी, साइन समथिंग होगी। अगर इसका इन्वर्स लेते हैं साइन समथिंग का इन्वर्स, तो क्या आएगा, x आएगा अपने पास। तो ये कह दिया हमने, इट इज अ रियल नंबर, और एंगल भी कह सकते हैं भाई, कोई ना कोई एंगल ही आएगा, डिग्री में आए या रेडियन में आएगा क्या, x की जगह। मतलब अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, एंगल ही तो आता है, और एंगल क्या होगा, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, तो उसको हमने रियल नंबर कह दिया। ठीक है, इट इज अ रियल नंबर और एंगल इफ वी टेक साइन ऑफ इट।
ठीक है, हमने क्या काम किया, इसका साइन ले लिया। अगर हम इसका साइन लेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, x मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है। तो इफ वी टेक साइन ऑफ दिस फंक्शन वी गेट x, और x क्या है, रियल नंबर होगा। आइए चीज समझ, x क्या है, रियल नंबर आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी रियल नंबर आएगी कब, यदि हम उसका साइन लेते हैं। आइए चीज समझ, देखो ये चीज था, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 है, ठीक है, ये चीज है। साइन इनवर्स से साइन कट गया तो ये क्या है, π/6 है। जो π/6 क्या है, रियल नंबर तो है, रियल नंबर है कह दें या फिर एंगल कह दें, और ये क्या है, x ही है। आइए चीज समझ, तो ये चीज आया। इसी तरह देखो इसका अपोजिट भी हो सकता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा, x ही बच गया। तो ये कह दिया हमने क्या, ये एक रियल नंबर ही आएगा। यदि हम उसका साइन ले लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। इसी तरह क्या हुआ, 10 के लिए भी यही चीज़ वैलिड है, ठीक है, यही चीज़ हम 10 के लिए लिख लेते हैं। जो tan इनवर्स x है वो क्या होगा, ये भी एक इट इज़ अ रियल नंबर और एंगल। if we take tan of it, tan of this function, we get x, ठीक है। आइए चीज समझ, यदि क्या सेम एज इट इज साइन इनवर्स और tan इनवर्स सेम होंगे, जिनका अगर हम साइन या tan ले लेते हैं तो हमें क्या वैल्यू गेट होगी, x वैल्यू गेट होगी। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या काम करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनवर्स हमने डिफाइन किए हैं, अब उनकी क्या टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे ITF लिख लेते हैं, यहाँ पे डोमेन लिख ली, और यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ठीक है, ये रेंज होगी अपनी। PVR का मतलब क्या आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ये प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिए रेंजेस की, वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। पहले आता है अपना फर्स्ट फंक्शन, क्या आएगा, साइन इनवर्स x है, डायरेक्ट लिख लेंगे। जो साइन इनवर्स x है वो क्या होगा, जो साइन x की रेंज थी वो क्या होगी, डोमेन होगी, तो ये मतलब -1 से लेकर 1 आ गया, तो रेंज क्या आएगी इसकी, -π/2 से लेकर π/2 आ गई, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का मतलब जो हमने कर्टेल डोमेन कर्टेल की थी वही चीज क्या बनेगी, इनवर्स के अंदर रेंज बनेगी। नेक्स्ट आता है अपना कोस इनवर्स x। देखो कोस इनवर्स x की डोमेन, वैसे कोस x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1 ही होती है, सेम एज इट इज यही आएगा, और रेंज क्या बन जाएगी इसकी, 0 से π। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है tan इनवर्स, ठीक है। tan की जो रेंज होती है वो क्या होती है, रेंज होती है tan की -∞ टू +∞, तो इसका मतलब रियल नंबर कह सकते हैं हम। जो tan इनवर्स x है उसकी जो डोमेन होगी रियल नंबर होगी, लेकिन जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, रेंज आएगी, सॉरी वो क्या आएगी, -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है, ये बन गया। फोर्थ आता है अपना कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स x तो डोमेन जो tan की है वही किसकी आएगी, कोट की आएगी, ये आ गया। इसके अंदर क्या आएगा, 0 से π आ जाएगा। आइए चीज समझ, और माइनस क्या आएगा, -π/2, क्यों, क्योंकि सॉरी नहीं, ठीक है, ये 0 और π के बीच। नेक्स्ट आता है सीकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स x। अब देखो सीकेंट इनवर्स जो सीकेंट x है उसकी जो रेंज होती थी वो क्या होती थी, -∞ टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर ∞ तक, ठीक है। तो ये वैल्यूज कब आएंगी, ये आएंगी, हम ले लेते हैं अगर 0 से π, और उसमें से π/2 हम माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि π/2 के ऊपर अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, सीकेंट इनवर्स क्या होता है, 1/cos इनवर्स x होता है, और cos इनवर्स x π/2 0, 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, तो इसलिए हमने ये पार्टिकल माइनस कर दिया इसमें से।
नेक्स्ट आती है कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स एक्स ये चीज़ सेम रहेगी, जो डोमेन होगी कोसिकेंट इनवर्स एक्स की वो सीकेंट एक्स की तरह होगी। इसका जो डोमेन रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, -π/2 से लेकर π/2 -0। आइए चीज समझ। अब हम इसके याद करने के तरीके देख लेते हैं। देखो पहले हम देख लेते हैं π/2 से रिलेटेड कौन सा है। π/2 से रिलेटेड कौन सा है अपना, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक फैमिली, वन फैमिली लिख देते हैं हम। ठीक है, ये क्या आ गई, एक फैमिली के अंदर आ गए। देखो साइन इनवर्स एक्स के अंदर है -π/2, टेन इनवर्स एक्स के अंदर भी -π/2 है और कोसिकेंट इनवर्स के अंदर भी -π/2 से π/2 है। ठीक है, हमने ये पता लगा लिया भाई, जो -π/2 से π/2 से रिलेटेड तीन फंक्शंस हैं, साइन, टेन और कोसिकेंट। तो हमने इनको क्या कर दिया, एक फैमिली के अंदर डाल दिया। और अब डिफरेंस देख लेते हैं इन तीनों के बीच। देखो साइन इनवर्स एक्स की डायरेक्ट हमने लिख दिया -π/2 से π/2, भाई ये डिफाइंड है इसके ऊपर भी। ठीक है, क्लोज इंटरवल है। लेकिन टेन इनवर्स एक्स हमें पता है क्या होता है, साइन बाय कोस होता है। तो कोस जो 90 है या -90 है, अनडिफाइंड कर देगा 10 को, तो इसलिए हमने इसके ओपन इंटरवल लगा दिया। थर्ड आता है कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स एक्स के अंदर देखो -π/2 से π/2 एज इट इज साइन की तरह, लेकिन उसके अंदर बीच में जीरो एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जीरो के ऊपर साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, अनडिफाइंड कर देगा कोसिकेंट इनवर्स एक्स को, इसलिए हमने जीरो जो पार्टिकल है माइनस कर दिया। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, -π/2 से लेकर 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 से लेकर π/2। आइए चीज समझ, हमने क्या काम किया, अलग अलग भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट हमने ये पार्टिकल माइनस कर दिया। भाई -π/2 से π/2 के बीच 0 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसी तरह अब हम दूसरी फैमिली को देख लेते हैं। अब देखो जो ये तीनों हैं, इन तीनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, 0 से पाई कॉमन है, 0 पाई एलिमेंट कॉमन है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट। तो अब हमने इन तीनों को एक फैमिली के अंदर डाल दिया, ये सेकंड फैमिली हो गई। ठीक है, देखो सेकंड फैमिली कैसे हुई, जो कोस इनवर्स एक्स है क्या है, 0 पाई है, कोट इनवर्स क्या है, 0 से पाई है लेकिन ओपन इंटरवल है। क्यों, क्योंकि कोस बाय साइन होता है कोट यदि कोस बाय साइन है तो 0 और पाई के ऊपर साइन क्या होगा, 0। तो किसी भी चीज़ के डिवाइड बाय 0 मतलब अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड तो आ नहीं सकता कोई भी फंक्शन, तो इसलिए हमने इसके ओपन इंटरवल लगा दिया। ठीक है, और नेक्स्ट है सीकेंट इनवर्स। सीकेंट इनवर्स क्या होगा, 0 से पाई सेम एज इट इज क्लोज इंटरवल, लेकिन उसके अंदर एक π/2 एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि π/2 के ऊपर कोस क्या होता है, 0, कोस 0 होता है। और 1/कोस यदि 1/0 अनडिफाइंड हो गया तो ये कोसिकेंट सीकेंट इनवर्स एक्स डिफाइन ही नहीं होगा, तो इसलिए हमने π/2 माइनस कर दिया। ठीक है, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर π/2 ओपन इंटरवल यूनियन π/2 से लेकर पाई। ठीक है, ये चीज़ समझ, ये अपनी बन गई, एक टेबल बना दी हमने, जो इनवर्स है फंक्शंस हैं उन सब की डोमेन और रेंज की टेबल बना दी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ग्राफ्स पढ़ लेते हैं इनका। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब ग्राफ्स पढ़ लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के।
एक चीज़ और लिखो, जो सभी के सभी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, देखो हमने रेंज क्या कर दिया, बाउंड कर दिया सबकी। जो रेंज क्या होगी, बाउंडेड हो गई है। अगर रेंज बाउंडेड होगी तो सभी के सभी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो सब बाउंडेड होंगे। ये लिख लेते हैं, एक नोट लिख लेते हैं, ऑल ITFs आर बाउंडेड। ठीक है, ये फंक्शंस क्या बना दिए हमने, बाउंडेड बना दिए। और जो इमेज होगी वो क्या होगी, ये लिख लेते हैं, ऑल फंक्शंस आर बाउंडेड अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x के। ठीक है, y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट सभी फंक्शंस बाउंडेड होंगे। अब क्या काम करते हैं हम, जो सारे के सारे ITFs हैं उनके ग्राफ्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन अपना है साइन इनवर्स x। ठीक है, कोई भी फंक्शन दे रखा है हमें, पहले साइन x लिख लेते हैं। क्या होगा, साइन x की जो डोमेन क्या होगी, -π/2 से π/2, रेंज -1 से 1। ठीक है, और f इक्वल्स टू साइन x। ये अब इसका इन्वर्स लिख लेते हैं, f इनवर्स गोज टू -1 to 1 -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, और f इनवर्स किसके बराबर हो गया, साइन इनवर्स x के बराबर हो गया। अब साथ में हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते चलेंगे और ग्राफ्स पढ़ते चलेंगे डायरेक्ट। देखो फर्स्ट आया अपना साइन x। पहले हम साइन x का ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो साइन x का ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे π/2, देखो π/2, इस साइड क्या आएगा, -π/2। ठीक है, ऊपर अब एक चीज़ देखो, π/2 क्या होता है, 1.57 होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस ले लेते हैं π/2 और 1 में, 1 और ये आ गया -1। ठीक है, ये चीज़ आई समझ। अब हम इसका फंक्शन ग्राफ बना लेते हैं, कुछ ऐसे बनेगा और इस साइड कुछ। ठीक है, ये चीज़ बन गया। तो ग्राफ बनाना है हमें, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ये। क्यों, क्योंकि जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि 1.57 इज ग्रेटर देन 1 है। π/2 की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है, उसके डिवाइड में 2 करते हैं तो वो आएगा 1.57। तो इसका मतलब ये वैल्यू इससे थोड़ी ही ज़्यादा होगी। तो हम ये चीज़ दर्शा लेते हैं ग्राफ के अंदर, भाई ये ऐसे आएगा। और अब y इक्वल्स टू x लाइन है कोई, तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं, y इक्वल्स टू x लाइन। ठीक है, ये y इक्वल्स टू x लाइन आ गई। तो अब देखो, जो डोमेन के पार्टिकल्स थे साइन x के, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, रेंज। और जो रेंज थी वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, किसकी केस में, इनवर्स के केस में। तो जो π/2 है वो कहाँ चला जाएगा, y एक्सिस के ऊपर चला गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं π/2 और ये क्या आ गया, -π/2। ठीक है, और 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है, ठीक है। देखो अब हमें ग्राफ बनाना है किसका, साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो डोमेन था वो रेंज में कन्वर्ट हो गया, वो जो रेंज में था वो डोमेन में आ गया। तो 1 -1 के लिए हम लाइन यहाँ पे लगा लेते हैं, इस साइड -1 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आया π/2, तो ग्राफ यहाँ तक जाएगा, इस साइड ये यहाँ तक जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम, ग्राफ बनाना है हमें y इक्वल्स टू x लाइन। तो इसका मतलब जो ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसे आया। ठीक है भाई, π/2 के ऊपर मैक्सिमम हो गया, और इस साइड कैसे जाएगा, ये ऐसे चला गया ये ग्राफ, कुछ स्ट्रेट लाइन ना जाके ये कुछ ऐसे जाएगा ये। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ, सॉरी दोबारा से बना लेते हैं हम इस ग्राफ को। देखो पहले साइन इनवर्स x, साइन x का ग्राफ बनाते हैं। ये यहाँ पे है π/2, यहाँ पे ये -π/2,
यहाँ पे कहीं 1 है, यहाँ पे -1, ठीक है। अब हमें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, -1 तक जाएगी। तो यहाँ से शुरू होता है अपना ग्राफ, देखो यहाँ से शुरू हुआ ये यहाँ तक गया, और यहाँ से शुरू होके ये कुछ ऐसे गया, ठीक है। ये ग्राफ बन गया अपना किसका, ये ग्राफ है y = sin x का ग्राफ, ठीक है। अब हम बनाते हैं साइन इनवर्स का ग्राफ। साइन इनवर्स के लिए क्या होगा, जो डोमेन के पार्टिकल थे वो रेंज के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो ये इतना पार्टिकल है तो ये कहीं यहाँ पे चला गया, और इसी तरह ये कहाँ, कहीं ये यहाँ पे आ गया, -π/2 और यहाँ पे π/2। इसी तरह ये 1 है, -1 और 1, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है इसकी, π/2 तक। ठीक है, और -π/2 है तो यहाँ तक आई, ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाना है हमें ऐसे कुछ, ठीक है। और जो यहाँ से जाएगा ग्राफ, जब ये यहाँ से कैसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये ग्राफ बन गया अपना। जो ये ग्राफ होगा देखो, ये ग्राफ अपना किसका है, y = sin इनवर्स x का ग्राफ। आई ये चीज़ समझ, ये ग्राफ क्या आया। अब देखो y = x लाइन ये, तो जो ये चीज़ थी ये ऐसे की ऐसे 180 डिग्री पलट गई ऊपर। देखो ये ग्राफ ऐसे था नीचे, अगर हम इसको 180 डिग्री मूव करा देते हैं, मिरर क्या देता है 180 डिग्री, तो क्या देता है अपोजिट देता है, तो यहाँ से 180 डिग्री रोटेट करा दिया, ये ग्राफ आ गया ऊपर की तरफ। इसी तरह ये ग्राफ यहाँ था ऊपर की तरफ था, कनकेव अपसाइड था, तो ये अगर हम इसको नीचे की साइड कर दें 180 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, कनकेव डाउनवर्ड बन गया ये, ठीक है। ये ग्राफ बन गया अपना y = sin इनवर्स x का। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, ये बाउंडेड फंक्शन होगा, ठीक है। सेकंड क्या आया, सेकंड आया अपना ये पीरियडिक होगा या नहीं होगा, ये पीरियडिक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x रिपीटिव नहीं होता, ये 1 फंक्शन होता है ओनली, तो ये नॉन पीरियडिक हो गया। थर्ड आता है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग देखो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यदि साइन इनवर्स ऑफ x1 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ x2 है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है, तो x1 भी क्या होगा, x2 से बड़ा होगा। आइए चीज समझ, ये आ गया। और प्रॉपर्टीज क्या आएगी, ओड और इवन। ओड है या इवन है, जो साइन इनवर्स x होता है वो क्या होता है, ओड फंक्शन होता है, ओड फंक्शन है, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इसका डिफरेंशिएशन और लिख लेते हैं, डेरिवेटिव लिख लेते हैं साइन इनवर्स का। 5 आ गया अपना डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आ गया इसका dy/dx इज इक्वल्स टू 1/रूट के अंदर 1 - x के, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। और 6 लिख लेते हैं, ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो अपनी डोमेन में क्या हो, मोनोटोनिक हो। मोनोटोनिक यदि ग्राफ है, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे मोनोटोनिक की। मोनोटोनिक का मतलब क्या होगा, या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, इन होल डोमेन, होल डोमेन, ठीक है। ये मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है भाई, कोई फंक्शन या तो क्या है इंक्रीजिंग ही है या फिर कंप्लीटली डिक्रीजिंग है अपनी डोमेन के अंदर। तो आइए चीज समझ, क्या क्या आया, साइन इनवर्स हमें पता है क्या कर दिया, बाउंडेड कर दिया,
ठीक है। नेक्स्ट क्या आया, नॉन पीरियडिक आया, क्यों, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है तो पीरियडिक नहीं होता। नेक्स्ट आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट तक क्या आ गया, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ एफ इनवर्स एक्स के बराबर। आई ये चीज़ समझ, ये ओड फंक्शन की डेफिनेशन होगी। डेरिवेटिव लिख लिया हमने 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स के रवा, ये नेक्स्ट हम जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस कब होता है, या तो कंप्लीटली क्या हो, इंक्रीजिंग हो, या फिर कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन हो अपनी डोमेन के अंदर। ये पढ़ दिया हमने साइन इनवर्स एक्स। रुक दिए, एक प्रॉपर्टी हो रहा है साइन इनवर्स एक्स की, एफ यदि एफ इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स है, क्या सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, क्या होगी, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या आया भाई, 1 1 भी है और 1 2 भी है। और 6 लिखते, 7th लिख लेते हैं हम, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स की, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी π/2 आएगी। π/2 कहाँ पे आएगी, जब x की वैल्यू -1 है। π/2 मैक्सिमम π/2 एट x इज टू 1 के ऊपर। मिनिमम वैल्यू कब आएगी, -π/2 एट x इज टू -1 के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ समझिए, दो प्रॉपर्टीज हो रहा है, साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू π/2 एट x इज टू 1 और मिनिमम वैल्यू -π/2 एट x इज टू -1 के ऊपर। नेक्स्ट हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं कोस इनवर्स x का। ठीक है, पहले हम लिखते हैं एफ फंक्शन कोई भी डिफाइंड है, कोस इनवर्स एक्स हमें फाइंड करना है तो कोस एक्स डिफाइन होगा। कोस एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, 0 से लेकर पाई तक। रेंज दोनों की क्या होती है, साइन एक्स और कोस एक्स की सेम होती है, -1 से 1। तो फंक्शन क्या आएगा, कोस एक्स आ गया। अगर डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, और डोमेन रेंज क्या आ जाएगी इसकी, डिफाइन होगा फंक्शन -1 से लेकर 1, डिफाइन टू 0 to पाई। ठीक है, ये चीज़ समझ, ये हमने लिख दिया, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे, ग्राफ पढ़ देते हैं इसका। तो ग्राफ बनाते हैं पहले कोस एक्स का। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बनाना है हमें, 0 से पाई तक बनाना है। तो 0 से पाई तक अगर हमें ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे π/2 मान लिया और ये पाई आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आया -1। ठीक है, तो अब देखो π/2 के ऊपर कोस क्या होता है, 0 पे देखो कोस क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, और π/2 के ऊपर 0। इसका मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ये। ठीक है, ये ग्राफ बन गया अपना, कोस एक्स का ग्राफ बन गए 0 से लेकर पाई तक का। ये ग्राफ बन गया 0 से पाई का। अब किसका बनाना है हमें, कोस इनवर्स का बनाना है। तो कोस इनवर्स के लिए क्या काम करेंगे हम, जो डोमेन के पार्टिकल्स थे वो क्या हो जाएंगे, रेंज के हो जाएंगे। तो 1 ये यहाँ पे आ गया 1, π/2 ये यहाँ पे चला गया और पाई। ठीक है, 1 और -1, तो यहाँ पे ये -1 आ गया अपना। अब हम इस चीज़ को देखो, ये यहाँ से ग्राफ, सॉरी कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे अब क्या काम करेंगे, ये 1 0 पॉइंट हो गया, ये 1 0, ये -1 0। ठीक है, तो अपना ग्राफ अब की बार स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो जाएगा कहाँ पे, π/2 के ऊपर गया। ठीक है, ये गया यहाँ पे, और यहाँ से कहाँ जाएगा अब, π/2 पाई के ऊपर -1 ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा।
ठीक है, ये चीज़ समझ। ये ग्राफ बन गया अपना किसका, ये ग्राफ किसका होगा, ये कोस इनवर्स को, क्योंकि 1 और 0 क्या आ गए अब की बार इसकी डोमेन में आ गए, और पाई और माइनस पाई क्या आ गए, रेंज में आ गए इसके 0 से पाई। तो 0 के ऊपर क्या वैल्यू है, 1 है। पाई के -1 के ऊपर वैल्यू क्या है, देखो 0। -1 कब आ रहा है, पाई के ऊपर, तो -1 आया अपना पाई के ऊपर। 0 कब आएगा, जब 1 होगा, तो 1 के ऊपर वैल्यू क्या आई, y की 0 आई। तो ये ग्राफ किसका बन गया, y इजिकल्स टू कोस इनवर्स x का ग्राफ। अब एक चीज़ देखो, ये फंक्शन है y इजिकल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिक है, नहीं है। अगर y इजिकल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन है क्या, ना ओड होगा ना क्या होगा, इवन होगा, ना ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है और ना ही ये y इजिकल्स टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या बन गई इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी नाइदर ओड नेवर नॉर इवन, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें पता ही है भाई, ये क्या होते हैं, सभी बाउंडेड फंक्शन होते हैं, बाउंडेड फंक्शन हो गए। थर्ड क्या प्रॉपर्टी आएगी इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी आ गई इसकी नॉन पीरियडिक है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी आ गई है डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि इसका ग्राफ नीचे आता जा रहा है ये कंटिन्यूस, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग है तो इनक्वालिटी चेंज होगी। यदि कोस इनवर्स ऑफ x1 इज ग्रेटर देन कोस इनवर्स ऑफ x2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो x1 होगा लेस देन बन जाएगा किससे, x2 से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या बनेगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, बाइजेक्टिव तो है ही, 1 1 फंक्शन है तो बाइजेक्टिव होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन भी लिख दिया। अब हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज लिख लेते हैं। बताओ मैक्सिमम क्या वैल्यू आएगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू पाई है, पाई आई, मैक्सिमम वैल्यू आई है पाई। कब आई है पाई, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। आई ये चीज समझ, मैक्सिमम वैल्यू कोस इनवर्स x की है पाई, और कब है पाई, जब x क्या होगा अपना 1 होगा। इसी तरह मिनिमम वैल्यू लिख लेते हैं हम इसकी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, देखो मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, 0 आई। कब है 0, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू क्या होगी, -1 होगा। क्यों, क्योंकि पाई वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू -1 होगी, तो ये -1। और मिनिमम वैल्यू 0 कब है, जब एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर है। आइए थी समझ, ये लिख दिया हमने। तो कोस इनवर्स x का ग्राफ समझ आया क्या, नो नाइदर ओड नॉर इवन का मतलब हो गया ये जो ये ग्राफ है ना ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है और ना ही किसके, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। बाउंडेड तो हमें पता ही है, बाउंड करके इन सब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये सब क्या करके बाउंड करके हमने। नेक्स्ट क्या था, नॉन पीरियडिक, पीरियडिक भी नहीं है, ये भी पता है हमें। नेक्स्ट आता है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर डिक्रीजिंग है तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, कंटिन्यूअस भी है। मैक्सिमम वैल्यू पाई एट x इज इक्वल टू -1 और मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अपना ग्राफ आता है tan इनवर्स x का ग्राफ।